मोदी ने ईवीएम को हैक कर लिया। बिल्कुल, ये मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्त। ये आगे आपको जाकर के पता चलेगा। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ कि ईवीएम को हैक कर लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये बिल्कुल 100% है। और ये अभी नहीं दिखेगा। जो चुनाव आने वाला है 24 में, ये अभी नहीं दिखेगा। ज्यों ही चुनाव के बाद रिजल्ट आने के होंगे, त्यों ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, कुछ तो कुछ मैनिपुलेट किया गया है ईवीएम को, और मोदी जीत गए हैं। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ईवीएम हैक हो गया, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन हुआ है जिसके थ्रू ईवीएम को कहा जा सकता है कि मोदी ने हैक कर लिया, दिमाग की ताकत से हैक कर लिया। मैं थोड़ा सा विपक्षी पार्टियों के बारे में भी बात कर लूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग भी होगे उसमें से, विपक्षी पार्टी के होगे, ठीक है, और मेरे को अभी सुन रहे होगे। आप लोगों को अब तक तो खुशी हुई होगी कि मैं बोल रहा हूँ कि ईवीएम को हैक कर लिया मोदी जी ने। चलो, मैंने समर्थन तो दिया आप लोगों का कि ईवीएम को हैक कर लिया, लेकिन किस प्रकार से ईवीएम को हैक किया है ये आप सुनिए। देखिए, इसको पार्टी वाइज मत देखिए कि मैं एक पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, एक पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे माइंड गेम की बातें बताने वाला हूँ, जिस प्रकार से ईवीएम को हैक किया गया है, ठीक है। विपक्षी पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, ये हुई, ये सारे के सारे बोलते हैं, या फिर केजरीवाल वाली पार्टी, कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है या फिर ईवीएम में कुछ चेंज किया कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बीजेपी हमेशा जीत जाती है, बीजेपी बहुमत में चली आती है। आरोप लगते आए हैं, आरोप यहां तक हैं, जब क्या ही बताया जाए। आपको तो पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, ईवीएम को ये, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत सारा बार निरीक्षण भी करवाया है। कुछ भी हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टी बोल रही है कि नहीं हो सकता है ईवीएम हैक। राहुल गांधी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, आपको तो पता ही होगा, कि नहीं पता तो मैं बता दूं दोस्त। देखिए, अभी स्टेटमेंट दिया था राहुल गांधी ने कि राजा का जो प्राण है ना, वो ईवीएम में है। साथ ही साथ उन्होंने राजा का प्राण ईडी और सीबीआई में भी कहा था, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा हट के हो जाएगा, ठीक है, ये हम दूसरे में कवर करेंगे। अभी हम कवर करेंगे सिर्फ राजा के प्राण ईवीएम में है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि विपक्षी दल खुल करके बोलते हैं कि भाई, ईवीएम को वोट में मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है, चुराया जाता है, या तो फिर हैक कर लिया जाता है, जिससे कांग्रेस को भी वोट डालने वाला आता है तो बीजेपी को वोट चला जाता है। ये बहुत बड़ा दावा है विपक्ष का। आज मैं कह रहा हूं कि जी हाँ, ईवीएम हैक हो गया है, लेकिन वो ऐसे हैक नहीं हुआ है जिस प्रकार से हैक होता है। मोदी ने अपने दिमाग से ईवीएम को हैक किया है। किस प्रकार? हाल ही में आप लोगों ने देखा, या फिर नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं कि एक प्रोग्राम हुआ था, समारोह हुआ था, क्रिएटर अवार्ड समारोह, ठीक है, नेशनल क्रिएटर अवार्ड समारोह। इसमें जो यूट्यूब पे या फिर जो भी क्रिएटर लोग हैं, इनको बुलाया गया था। लगभग 23 लोग थे मेरे हिसाब से, 23 लोगों को बुलाया गया और मोदी जी ने उनको सम्मानित किया, क्रिएटर्स को। अब जो ये क्रिएटर्स थे ना, वो टेक की फील्ड से भी थे, वो न्यूज़ की फील्ड से भी थे, वो सफाई की फील्ड से भी थे। मतलब हर एक पूरा वाइड एंगल में भारत के कोने कोने से बुलाया गया था इनको। और जिनको बुलाया गया था, उनमें से बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि मिलियंस में फॉलोअर्स था। अब कोई क्रिएटर को ले जाकर के मोदी जी ने अवार्ड दिया, उसे सम्मानित किया। ये बात जो है वो पूरा तूफान की तरह फैली है। आप देखोगे कि लोगों के स्टेटस पे लग रही है, लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में एक लड़का है अंकित बयानपुरिया करके, वो कुश्ती वुश्ती, आई मीन एक्सरसाइज में बहुत फेमस हुआ था। टेक्निकल गुरुजी हैं ये, टेक के फील्ड में अगर आप चले जाओगे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिंगर, मैथिली ठाकुर है सिंगर के फील्ड में, बहुत वाइड एंगल में यहाँ पे सम्मानित किया गया था। ये सब का इफेक्ट आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं कि हैक कर लेना।
जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको ले जाकर सम्मानित करोगे, वो कुछ दो शब्द मोदी के बारे में अच्छा बोलेगा तो उसके फॉलोअर्स फॉलोअर्स कैसे बनते हैं लोग? जब बातें अच्छी लगती हैं, और जब बातें अच्छी लगती है तो लोग फॉलोअर्स बनते हैं। बात है ना? और यही जादू जो है, मान लो हम मैथिली ठाकुर का लेते हैं, सिंगर है, ठीक है, या फिर टेक्निकल गुरुजी का ले लेते हैं, वो टेक के क्रिएटर है। अब टेक के क्रिएटर हैं, बहुत सारे इंडिया में फैन फॉलोइंग है, दूसरे पार्टी को भी फॉलो करते होंगे लोग, लेकिन मोदी के बारे में 4-5 शब्द अच्छा कह दिया टेक्निकल गुरुजी ने, इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एक क्रिएटर के मुंह से कहा हुआ शब्द इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसके कहने, उसके बोलने पर ही लोग उसे फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं कि वो सही बोलता है, तभी तो लोग फॉलो करते हैं। ये सब का इफेक्ट ना, ये ईवीएम हैकिंग वाला जो मुद्दा है उससे खतरनाक पड़ता है। इसको कहा जा सकता है कि हैक किया है, लेकिन दिमाग से। आप देखोगे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, मैं गारंटीड कह सकता हूं। आपको 24 के चुनाव के बाद पता चल जाएगा। वहीं विपक्ष का सीधा सिंपल होता है कि हैक कर लिया है, रोना, बस रोना, कुछ चाल चलना नहीं कि मैं कुछ चाल चल लूं, कुछ चाल भी चलते हैं तो फंस जाते हैं बेचारे। तो यही सब है हैकिंग का। सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली कहा है कि भैया कुछ हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार भी कह रही है, लेकिन अब क्या कहा जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि मोदी का ये हैकिंग का सिस्टम क्या चलने वाला है या नहीं चलने वाला है? मुझे तो लगता है बिल्कुल चलने वाला है भाई। आपको क्या लगता है? आप अपना बताइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह। हम लोग बात करते रहेंगे ऐसे ही। सब्सक्राइब कर लीजिए।